नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनवेस्टिंग पे। आज हम बिल्कुल नई तरह के स्टॉक की बात करेंगे, त्रिवेणी टरबाइन्स जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये टरबाइन सेक्टर में काम करता है और ये ब बड़े-बड़े लेवल की टरबाइन्स बनाता है। 13,000 मेगावाट से लेके आप देखेंगे तो 9,000, 4,000 और ये अपने सेक्टर का लीडर हम बोलेंगे, एक तरह से लीडर स्टॉक है। और आज इसकी हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अभी ये स्टॉक की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं और आगे की जर्नी ये स्टॉक कैसे करने वाला है। तो सबसे पहले हम टिकट टेप डॉट इन पे चलते हैं और देखते हैं स्टॉक कर क्या रहा है। हम देखिए टिकट टेप डॉट इन पे आ चुके हैं और हमने उस स्टॉक को ओपन किया हुआ है। त्रिवेणी टरबाइन्स लिमिटेड स्टॉक का नाम है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसका पी रेशियो देखते हैं। 27.78 के आसपास है और उसका सेक्टर का पी 51 के आसपास है, यानी स्टॉक के पास एक बहुत बड़ा रूम बचा हुआ है ग्रोथ करने का। तो ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। तो ये पी रेशियो साइड से हमको सही दिख रहा है। हम फाइनेंशियल देखते हैं, जो कि मेन है कि भाई किसी भी स्टॉक को लेने के पहले उस स्टॉक के बारे में ये देखना है भाई कमा क्या रहा है स्टॉक, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। उसको देखने के पहले ये कुछ ऊपर छोटे-छोटे स्टेटमेंट्स टिकट डेप डॉट इन में लगे रहते हैं, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनकी बेस पे डिसीजन आपको नहीं लेना है, बट दीज़ पॉइंटर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्टॉक इन बेटर वे। ओके, तो आप यहाँ देखिए इसने पहला लिखा हुआ है हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यानी जो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रही है एवरेज, उससे काफ़ी हायर रेट ऑफ ग्रोथ पे इसने ग्रो किया है। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ए 6.78 और इंडस्ट्री का रहा है -3.79। अब बताइए कितना बड़ा डिफरेंस है। अपने आप में पूरा स्टॉक में पूरा सेक्टर ही लेके चल रहा है बंदा। ये पूरे ये कंपनी पूरे सेक्टर की है -3, यानी माइनस में जा रही है ग्रोथ रेट, कम हो रहा है उसकी ग्रोथ और इसमें इसकी प्लस में भी जा रही है और 6.78 जा रही है, ठीक है। तो इसी से आपका स्टॉक का क्वालिटी पता चल जाती है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो पास्ट ईयर्स 5 ईयर्स में उसने अपना मार्केट शेयर लगभग डबल कर दिया, 1.34 टू 2.26 कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है एक सही दिशा में काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके फाइनेंशियल को हम देखेंगे तो चलिए हम फाइनेंशियल पुराना देखते हैं पहले। 14 से हम देखना शुरू करते हैं। 14 से आप एक चीज़ इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल ये स्टॉक एक अच्छा जंप ले रहा है रेवेन्यू पर्पज में। आप देखिए 526 से उसने 684 का जंप लिया, अराउंड 130 सीआर का उसने जंप लिया। 684 से उसने 737 का जंप लिया। एक सिग्निफिकेंट जंप वो हर बार ले रहा है। हाँ, थोड़ा-सा डाउन ऑब्वियसली जो एक टाइम था, एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम था, कोविड टाइम, उसमें वो डाउन गया। बट उसने आपको जंप भी उसी स्पीड से दिया है। आप देखिए 726 से जो जंप लगा है 1079 का लगा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। यूजुअली ऐसा रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगले साल भी उसने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है। अब भी इसने जंप अभी हाफ ईयर ही हुआ है, अक्टूबर सितंबर चल रहा है, हाफ ईयर ही मान लिया, अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो हाफ ईयर ही मानिए। थोड़ा सा 2 क्वार्टर ही निकले हुए हैं। 2 क्वार्टर का आपको के हिसाब से और तीसरे के प्रोजेक्शन के हिसाब से ये 1100 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है ना। 60-70 करोड़ का ग्रोथ अभी तक दिखा चुका है। एंड ऑफ द ईयर जब तक जाएगा ना 120, ये भी 120-130 के आसपास हो गया, यानी वही ये लेके चल रहा है, यानी रेवेन्यू वाइज इज डूइंग गुड। अब चूंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एबिटा भी उसी दिशा में आपको दिखाई देगी, बीच में डाउन हुई है फिर जंप ले रही है। प्रॉफिट हम देखें तो प्रॉफिट भी सही तरह से ग्रो हो रहा है। नेट इनकम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेट इनकम देखें तो भाई देखिए लगातार ग्रो हो रही है, 102 से, यानी 102 करोड़ से एक साथ जंप उसने मारा, वो 270 करोड़ का, और फिर से जंप मारा नेट इनकम ने 280, अभी मिड ईयर का है ये, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर में 300 के आसपास जाएगा। अब हमने इसका अभी तक फाइनेंशियल देखा, अब हम इसका होल्डिंग्स भी देख लेते हैं कि भाई जो बड़े लोग हैं वो सोच क्या रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। तो आप देखिए होल्डिंग में सबसे पहले आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 70%, 67% के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। प्रमोटर, इसका मतलब प्रमोटर इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, वो दिख भी रहा है उसके स्टॉक्स में, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल्स में। और दूसरी चीज़ देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं लगातार अपनी प्रेजेंस इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। 13% के आसपास थे, आज उसको वो तकरीबन 4% की ग्रोथ ले चुके हैं, 16% के आसपास, यानी बाहर के जो लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के कोई बड़ा इन्वेस्टर, रिटेल तो बाहर होगा नहीं इंडिया में लगाने के लिए, बड़ा इन्वेस्टर्स जो बैठा हुआ है वो इस स्टॉक में अपना फ्यूचर देख रहा है और एक अच्छी ग्रोथ भी देख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज और देखिए, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हैं
एसबीआई हो गया, निप्पन हो गया और लार्ज कैप, मिड कैप, वो सारे इसमें पैसे लगा रहे हैं। यानी ये स्टॉक बड़े-बड़े लोगों के हिसाब से भी एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक है और अच्छा काम कर रहा है। तो अब देखिए ये स्टॉक यानी अपनी बैलेंस शीट को लगातार मजबूत कर रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है, रेवेन्यू बढ़ा रहा है, नेट हर चीज, मतलब जो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का जो बेस होता है उसमें वो अच्छा कर रहा है। अब हम चलते हैं इसका, अब देखिए ये तो हमारा फंडामेंटल से हमको ये आइडिया लग जाता है कि ये स्टॉक है कैसा, अभी कैसा कर रहा है, इसकी बेस कैसी है, इसकी प्रॉफिट क्या है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसका जो किसी भी तरह का जो स्टॉक होगा यदि प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा तो चार्ट पे करेगा क्या। यहाँ से हमको इतना पता चल गया कि ये स्टॉक ठीक काम कर रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। अब हम देखते हैं चार्ट में ये कर क्या रहा है। ठीक है, चार्ट में कैसे प्रोजेक्शन चल रहा है इसका, तो हम काइट को ओपन करते हैं। ठीक है, ये काइट का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है। अब हम ये काइट को ओपन कर लिया है मैंने, आपको काइट ये काइट दिख रहा है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है स्टॉक का। ठीक है, तो आप मैंने त्रिवेणी टरबाइन को यहाँ पे लोड कर रखा है और एक सपोर्ट लाइन लगाई हुई है। ये देखिए सपोर्ट, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ आपको इजीली थोड़ा सा समझ में। देखिए ये सपोर्ट लाइन मैंने ये टॉप पे लगा दी थी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है, जब भी कोई स्टॉक अपनी एक ट्रेंड स्टार्ट करता है, देखिए ये यहाँ से उसने ट्रेंड स्टार्ट किया था अपना एक, तो क्या किया था इस स्टॉक ने, जब कोई भी स्टॉक अपना ट्रेंड स्टार्ट करता है तो सबसे वो दो चीज, अपनी जो ये दो मूविंग एवरेज है 150, इन दोनों से वो दूर जाता है, इन दोनों के ऊपर ट्रेड करता है। तब देखिए लगातार लगातार ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये कहीं मतलब इसके नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही कोई भी स्टॉक अपना करेक्शन स्टार्ट करता है वैसे ही वो इसके नीचे आकर ट्रेड करना, नीचे आना शुरू कर देता है। दोस्तों देखिए अभी तक ये उसको कल टच कर रहा था। ठीक है, अब इसने यहाँ तोड़ना शुरू कर दिया और फिर देखिए नीचे आया, वो उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी यहाँ के आसपास उसने अपना करेक्शन का स्टार्ट किया था। ठीक है, ये पीरियड था तकरीबन नवंबर 21 के आसपास का, नवंबर 21 के आसपास का। इसको मेरी 1 मिनट में वीकली लगा दूं। हाँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना, हाँ नवंबर के 21 के आसपास से ये स्टॉक करेक्शन में गया था। लेकिन आप इस, अब मैं इस लाइन को पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये, और इस पूरे चार्ट को मैं मंथली के हिसाब से लगाता हूँ। अब आप देखिए आपका एक्चुअली अब आपको दिखेगा कि एक्चुअल जो स्टॉक की कहानी बदल रही है वो क्या हो रही है। अब मैं लाइन लगाता हूँ और अब आप देखिए अब क्या हो रहा है। ये स्टॉक ने क्या किया, ये स्टॉक नवंबर 21 से नहीं, ये स्टॉक करेक्शन में गया था 15 में, फरवरी 2015 से स्टार्टिंग में ही करेक्शन में घुस गया था। उसके बाद इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे उसने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की 150 की, नहीं तोड़ पाया, 3-4 साल नीचे रहा, फिर आया 17 में 2 साल नीचे था, ऊपर आया, फिर तोड़ने की कोशिश की, काम किया, कुछ नहीं उखड़ा इससे। फिर ये यहाँ से उसने फिर उसको धक्का दिया, नीचे चला गया और काफी नीचे चला गया, फिर ये ऊपर आने, यहाँ पे इस स्टॉक की किस्मत बदलना शुरू हुई। ठीक है, और आपको मैंने अपने ज़्यादातर वीडियोस में ये बताया है, जब भी किसी स्टॉक की किस्मत बदलने वाली होती है, अपना ट्रेंड उसका बदलने वाला होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है स्मार्ट आदमी के पास। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है। तो जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो करते क्या है, वो सबसे पहले पैसे को इंजेक्ट करते हैं। अब पैसे को जब वो इंजेक्ट करेंगे तो वो दिखेगा आपको चार्ट में। अब वहां पर आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, इस बॉटम जैसे ही बनने के बाद इसमें वॉल्यूम्स देखिए कितने बढ़िया आने शुरू हुए हैं। ये वॉल्यूम आपको ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक अब जो यहाँ से यहाँ गया है ना, वो यहाँ रुकने के लिए नहीं गया है, ये बहुत लंबी दूरी बनाने गया है। और इसी वजह से ये जो इसने ये जो इसका टॉप तोड़ा है, वो इसलिए तोड़ा है क्योंकि यहाँ स्मार्ट आदमी घुसा हुआ है। अदरवाइज उसकी हिम्मत ही नहीं थी, यहाँ स्मार्ट आदमी नहीं था, देखिए इसलिए नहीं नहीं तोड़ पाया, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं तोड़ पाया, यहाँ था, यहाँ तोड़ा ही नहीं, तोड़ के बिल्कुल निकल गया ऊपर। और अब देखिए उसी की, अब उसको सपोर्ट बना ले रहा है वो, जिसको पहले रेजिस्टेंस बना रहा था, अब ऊपर जा रहा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के फिर झटका लिया, फिर ऊपर चला गया। तो ये देखिए स्टॉक जो होते हैं ना, आप जो भी मान लीजिए कुछ टाइम तक कोई स्टॉक किसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ऊपर निकलने के बाद वो उसको एज ए सपोर्ट ले लेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की अपनी थ्योरी, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, लेकिन ये होता है ये, ठीक है। अब इस चीज से हमको ये समझ में आया कि पिछले 5 से 6 साल का या 8 साल का
जो भी इसका एक ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था या एक रेंज बाउंड ट्रेंड था, वो ब्रेक हो चुका है और ये अब अप ट्रेंड स्टार्ट करने के पास में है या कर चुका है ऑलरेडी, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हमको क्लियर हो गई है। अब हमको ये देखना है और ये चेक करना है कि एक्चुअली ये जो स्टॉक है कि इसका अगला टारगेट कहाँ है, ये कहाँ तक जाने वाला है और कितने समय में जाने वाला है। ठीक है, ये दो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों चीज़ों पर डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट बता दूं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ अपने फ्री टाइम में बनाता हूँ, लर्निंग पर्सपेक्टिव में बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है, ना ही मैं किसी तरह का मेरी कोई रिकमेंडेशन है या किसी भी व्यक्ति के लिए। आप लोग इसको एज ए एजुकेशन पर्सपेक्टिव में लीजिए, सीखिए। मेरा आपसे सजेशन ये है कि सीखिए, फिर अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के हिसाब से कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है उसका डिसीजन लीजिए। यदि आपको ज्ञान हो गया, आपको समझ में आएगी चीज़ें, तो आपको एक स्टॉक ही आपकी 4 साल की जो पढ़ाई होगी ना, उसको कवर करके दे देगा। तो अभी कमाने के चक्कर में मत पड़िए, अभी सीखने के चक्कर में पड़िए। ठीक है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि आपने यदि 2 से 3 साल सीखने में लगा दिए, कोई मार्केट में इधर-उधर करने की कोशिश नहीं, केवल सीखने के प्रयास में लगा करिए। यदि आपने वो कर लिया ना, तो अगले जो चौथा साल होगा ना, वो 3 साल का जो आपने नहीं कमाया, वो 1 ही साल में आपको दे देगा, इवन 1 महीने में दे देगा। तो ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इसको एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है, एज ए लर्निंग लेना है आपको। ठीक है, अब आप देखिए, अब इस स्टॉक में हो क्या रहा है कि ये स्टॉक ने पिछले करेक्शन किया हुआ है 15 से मान लीजिए 22 तक का, तकरीबन 15 साल 22, 7 साल का। अब 7 साल का करेक्शन है, तो ये मान के चल लीजिए इसका जो भी टारगेट वाला होने वाला है बहुत क्विक होगा, क्योंकि लंबा करेक्शन रहा है, लंबा टाइम रहा है। वो आपका क्विक है, ये दिख भी रहा है। बचपन में हवा में बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये दूरी इसने 75 रुपीज पे आसपास इसने अपना ट्रेंड बदलना शुरू किया और आज देखिए 223 पे बैठा हुआ है। यानी इसी दौरान, केवल इसी 1 डेढ़ साल में ही इसने आपका पैसा 3 गुना के आसपास कर दिया, किया ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेंड यहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ले ही नहीं सकते भाई। हम यहाँ पे इतने स्मार्ट आदमी तो हम लोग हैं नहीं है, रिटेलर्स। यहाँ समझ जाए कि स्टॉक कर क्या रहा है, हम तो फंस जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमको हम यही क्या, जब इसको ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा तब तभी हम लेने के सिचुएशन में आएंगे। लेकिन मैं ये सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जब कोई स्टॉक में ट्रेंड बदलता है तो वो अपने जो लेवल्स होते हैं उनको बहुत तेजी से काटता है। जब वो तेजी से काट दे तो ये समझ जाइए कि ये स्टॉक अपना बिहेवियर बदल चुका है। ठीक है ना। और अब देखिए इसका जो होगा वो तो मैं आपको टारगेट बताता हूँ। 156 टू 45 यदि बोला जाए तो इसने ब्रेक में लो यहाँ पे 260 300 300 ओके। या देखिए पहला टारगेट जो मुझे अभी समझ में आ रहा है वो 350 के आसपास का है सर। ठीक है ना, जो आपको अगले 7 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है या 1 साल मान लीजिए मैक्सिमम। तो 350 के आसपास का टारगेट पहला टारगेट मान लीजिए। दूसरा टारगेट का साइज इसका 500 के आसपास का है। ठीक है, ये दोनों टारगेट, ये स्टॉक एक बात और नोट कर लीजिए, ये स्टॉक वहाँ रुकेगा नहीं, ना 500 पर रुकेगा ना 300 पर रुकना, ना ही 350 पर रुकना है। ये स्टॉक आगे जाएगा, लेकिन आगे कहाँ तक जाएगा इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब ये हमारे दूसरे टारगेट को अचीव कर लेगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, पहला टारगेट 350 के आसपास में बता रहा हूँ आपको, लगभग 1 साल के आसपास में। ठीक है, और दूसरा टारगेट आपको तकरीबन 450 टू 500 के बीच के रेंज का मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको 1.5 से 2 साल का मान लीजिए, तकरीबन 1.5 से 2 साल का रेंज रहेगी। ठीक है, वो उस पीरियड में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक तरह से मतलब ये आज का वीडियो था। ये मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा, मैं देख रहा था तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। इससे आप सीखने का प्रयास करिए और आप भी एक जर्नी शुरू करिए स्टॉक मार्केट में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।